आप 1 मिनट में उस टेबल को बना लीजिए। टेबल बनाने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कितने होते हैं, 6। कितने रेशियो होते हैं, 6। कौन कौन से रेशियो होते हैं, देखो पहली बात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब मुझे क्या करना है कि साइन कोस टेन कोट सेक का मान निकालना है। अब जो एंगल की बात करेंगे तो एंगल देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इन पे हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ साइन का मान याद होने पर या साइन के मान अगर आपको पता है तो आप बाकी पूरे टेबल को एज इट इज बना सकते हैं, ठीक है। केवल आपको साइन का मान पता होना चाहिए। अब साइन का मान निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या करेंगे आप, जैसे आपने यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट किया तो आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 4 देखिए आपने 0 जैसे हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट हो 0 1 2 3 4 और सब में क्या करेंगे आप 4 का डिवाइड करेंगे। सब में किसका डिवाइड कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इनका हम क्या करेंगे, रूल ले लेंगे। हमने सब पे रूल लगा दिया। अब क्या देखो, आपको एक चीज पता है, अंडर रूट 0 0 और अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो आप देखो अंडर रूट 0 का मान 0 और या 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो हमेशा क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अंडर रूट 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो साइन 0 की वैल्यू बताइए मुझे, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। अब इधर देखिए अंडर रूट 1 का मान कितना है, ओनली 1। अंडर रूट 1 का मान 1। अंडर रूट 4 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 कितना हो गया, 1/2। साइन 30 कितना हो गया, 1/2। अब इधर देखिए, 2 से आप 4 को कैंसिल हो, कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया। ऊपर बच्चा क्या, अंडर रूट 1, अंडर रूट वैल्यू, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 3 एज इट इज और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरीके से देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 और अंडर रूट 1 का मान कितना हो गया, 2, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि यदि कि साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 ये दोनों बराबर कब होंगे, साइन थीटा 1 साइन और कोस थीटा 1 सॉरी थीटा 2 कब बराबर होंगे, जब when थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान या थीटा 1 थीटा 2 का जो समय 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 और कोस थीटा 2 बराबर होंगे। जैसे मैंने जिसे यहाँ से निकाला साइन 60 का मान, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको 90 करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, कोस 30 डिग्री। दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, √3/2। साइन 60 का मान कितना, √3/2। तो देखो कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2। कोस 30 का मान कितना होगा, √3/2। तो दोनों वैल्यू बराबर है, लेकिन कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ से देखो ये कोस 0 और 90, कोस 0 90 90 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 30 प्लस 90 तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। कोस 45 45 कोस 45 साइन 45 बराबर होगा 1/√2, ठीक है। कोस 60 तो साइन 30 की वैल्यू बराबर होगा, तो कोस 60 कितना होगा, साइन 30 कितना 1/2, ठीक है। कोस 90 साइन 0 के बराबर होगा, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब यदि आपको साइन की वैल्यू पता थी तो आप यहाँ कोस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। उसी के साथ अगर आपको टेन का मान निकालना है, टेन थीटा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस शर्त ये होनी चाहिए यहाँ एंगल सेम होने चाहिए। अगर आपको टेन 60 निकालना है तो यह साइन 60 कोस 60 होना चाहिए। अगर आपको टेन 45 निकालना है तो यह साइन 45 कोस 45 होना चाहिए। बस इतना आपको चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 0 में 1 का डिवाइड करो, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 1/2 में
अगर √3/2 का डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करोगे 1, √3/2 में 1/2 का डिवाइड करोगे तो √3। अब देखिए यहाँ आ गया 1/0, ठीक है, यह क्या है 1/0। और किसी भी नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा नॉन डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित। क्या बोलेंगे अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर है 0 में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। जैसे आपने यहाँ किया 0 में 1 का डिवाइड किया 0, लेकिन यहाँ 1 में 0 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नॉन डिफाइंड अपरिभाषित, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो अब यह क्या आएगा नॉन डिफाइंड। अब जैसे आपने यहाँ किया sin θ1 cos θ2, इसी तरीके से यहाँ होगा tan θ1 cot θ2। बस शर्त क्या होनी चाहिए θ1 + θ2 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से tan θ1 cot θ2 वह θ1 सम θ2 90 डिग्री, ठीक है। जैसे हमने यहाँ sin θ1 cos θ2 किया, इसी तरीके से हम tan θ1 और cot θ2 करेंगे, ठीक है। अभी करते हैं बस दोनों, बस शर्त जो नीचे दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। बताओ tan की वैल्यू निकाली आपने सर। अब बताओ मुझे cot 0 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए cot 0। 90 होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 90, तो tan 90 का मान कितना है नॉन डिफाइंड, वो cot 0 के बराबर होगा, तो ये देगा नॉन डिफाइंड। इसी तरीके से अगर मुझे cot 30 का मान चाहिए, cot 30 90 होने के लिए कितना चाहिए यहाँ 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। 45 45 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। क्लियर। अब आगे आपने एक चीज और देखा कि जो सेक होता है, सेक थीटा होता है 1/cos θ, 1/cos θ। जो cos θ की वैल्यू है, जो cos θ की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी सेक की वैल्यू मिलेगी। तो ठीक है 1/1 इसका आप रेसिप्रोकल, ये इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0/0 क्या होगा 0/0 नॉन डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ किया tan θ1 cot θ1, इसी तरीके से आप यहाँ करोगे sec θ1 और sec θ2। बस शर्त क्या होनी चाहिए θ1 + θ2 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब तो एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि जो sin θ, दूसरा तरीका मैंने बताया था sin θ जो है उसका, sin θ की जो वैल्यू है वो होती है cos θ का, मतलब cos θ जो है वो sin θ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। जो sin θ की वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए cos θ आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इधर लेके आओगे तो 1/sin जाएगा, ठीक है। sin की वैल्यू का उल्टा करोगे cos आ जाएगा, cos आ जाएगा। ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो cos θ क्या होगा, देखो जो cos 0 की वैल्यू होगी, cos 0 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी sec 90 के बराबर। sec 90 कितना नॉन डिफाइंड, ये कितना है √2, कितना है 2/√3, ये कितना है सॉरी cosec 45 है ना, तो यहाँ sec 45 है √2 2/√3 और 1। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट है। आपको टेबल का हर मान याद होना चाहिए, यदि आपको याद नहीं है फिर भी तो आप sin θ का मान निकालो, ठीक है। sin θ का मान निकालते आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये दोनों कब बराबर होंगे, cos θ आ जाएगा, cos θ का मान तो sin θ और cos θ का जैसे आप डिवाइड करोगे tan θ मिल जाएगा, फिर tan θ1 cot θ1 से आप cot θ निकालोगे, या फिर आपको पता होना चाहिए कि tan θ जो होता है 1/cot θ होता है, तो tan θ का रेसिप्रोकल भी आप करके cot θ की वैल्यू निकाल सकते हो। तीसरी उसके बाद ये sec θ होता है 1/cosec, सॉरी sec θ होता है 1/cos, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी इसका मान निकाल सकते हो। और cosec होता है sin θ 1/cosec θ, ठीक है। या फिर आप sin θ का रेसिप्रोकल करके भी cosec θ का मान निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन
इसका जो 8 एक्सरसाइज 8.2 है उसका प्रत्येक क्वेश्चन टेबल पे आधारित है, आपको वहाँ पे वैल्यू रखनी है और उसको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला जो टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो ट्रायंगल पे आधारित है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए इसको साफ करते हैं। देखो जरा अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल है, इसको मैंने नेमिंग कर दिया ABC, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल B है वो राइट ट्रायंगल है। आप सबको पता है कि जो 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल, इसके जस्ट अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस। क्या होगी, हाइपोटेनियस। अब हम रेशियो की बात करेंगे तो देखो, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। लेकिन सर एक चीज नहीं कि ये जो चेंज होगा वो सिर्फ एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ साइन ए है मान के चलो, ठीक है, जैसे मैं साइन ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, साइन ए के मतलब एंगल ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो देखो ए हमारा एंगल कौन सा है, ये। और जिस एंगल की हम बात करेंगे, जिस एंगल की हम बात करेंगे, तो उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी, परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। क्या हो जाएगी, बची हुई साइड की बेस हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, तो देखो आप साइन कॉस टेन, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये पता है। अब आप क्या करेंगे, टेन से आपने स्टार्ट किया, अब यहाँ आएगा कोट, सेक और कोसेक। देखो टेन का अपोजिट मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि टेन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोट, ठीक है, और थीटा कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखो कोट, अब मुझे क्या चाहिए, कोट, तो टेन का अपोजिट, तो टेन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर देखो कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ची हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और सेक होता है कोस का, तो कोस क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक, कोसेक की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन साइन का भी रेसिप्रोकल करोगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ही आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गई एंगल ए की अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इसी को एंगल बी सी के अकॉर्डिंग करना चाहूँ, अगर मैं इसी को एंगल सी के अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो ये चेंज हो जाएगा। इसका जो परपेंडिकुलर एंगल सी के अकॉर्डिंग ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट हम सी के अकॉर्डिंग करते हैं। एंगल सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हाइपोटेनियस है। अब देखो मैं एंगल सी की बात करूं तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। सबसे मेन चीज यही है कि आपको अकॉर्डिंग टू एंगल चलना है, अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, एंगल सी की बात करोगे तो ये जिस एंगल के बारे में आप बात करो उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा की होगी परपेंडिकुलर। अब सी के अकॉर्डिंग बात करें, साइन वही परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होगा, लेकिन अब यहाँ परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, देखो तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, देखो ये तो सेम होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
ठीक है, बेस अपॉन, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, ठीक है। 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, AB, और बेस क्या है इसके लिए, BC, ठीक है। इसी अब कॉट की बात करें तो इसका उल्टा कर दीजिए जस्ट, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो BC अपॉन AB, सेक इसका अपोजिट, ये हो जाएगा AC अपॉन BC, ठीक है। साइन आई तो कोसेक उसका अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन में AB, ठीक है। ये ध्यान रखना, पिछला जो हमने इससे पहले ए वाला एंगल लिए थे ये नहीं लिखा था, ठीक है। आप उसको निकाल के देखिए, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले तो सेम है, तो साइन वर्ग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन जो साइड है वो चेंज हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, साइड चेंज। ये जो काम आएगा वो आपके 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये एक्सरसाइज, ये कंसेप्ट काम आएगा। टेबल जो है वो आपके काम आएगी 8.2 में, और जो आइडेंटिटी हमने इससे पहले वाली क्लास में जो करवाई है वो आएगा एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है। इसी के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है 9 चैप्टर जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह तो कंसेप्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसका हमने सारा जो इंट्रोडक्शन की जितनी भी कंसेप्ट थे वो हमने सारे क्लियर करे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं इससे और भी अच्छी बेहतर तरीके से वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।